आप सभी से निवेदन कर रही हूँ, नहीं प्रॉपर्टी को नहीं तोड़िए। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। प्रॉपर्टी मत तोड़िए। बहुत आपकी भी प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड की प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड की जनता की प्रॉपर्टी है। आप मत तोड़िए उसको मत तोड़िए। उत्तराखंड की जनता के पैसे से बना हुआ सदन है, जनता के पैसे से बना हुआ सदन है। नहीं, गलत बात। तोड़िए नहीं, प्रॉपर्टी को मत तोड़िए। उत्तराखंड की जनता के बहुत गाड़ी कमाई से ये बना है, मत तोड़िए। आपसे निवेदन है, मत तोड़िए। कांग्रेसियों शर्म करो। रैली की आपदा पर चर्चा करो। विधानसभा की प्रॉपर्टी तोड़ रहे हैं। शर्म करो। आपको सदन चलने कांग्रेसियों शर्म करो। आप सुन के आए हो, आपसे सवाल पूछ रही है। शर्म करो। पंचायतों में हार गए, निकाय चुनाव में हार गए, पता नहीं पा रहे कांग्रेसी। जनता के सवाल नहीं पूछने दे रहे। आपको शर्म नहीं आ रही है? आपको शर्म नहीं आ रही है? कल आपने इतनी मेजें तोड़ी है, माइक तोड़ दिया, आपको शर्म नहीं आ रही है? तैयार नहीं है, आपको शर्म नहीं आ रही है? कल सरकार ने अनिश्चितकाल के लिए सत्रावसान कर दिया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है कि वह सदन चलाना नहीं चाहती थी, और कार्यमंत्रणा समिति की जो बैठक थी उसमें 4 दिन का एजेंडा निर्धारित था, और 18 तारीख की बैठक में, कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में यह तय किया गया कि 19 तारीख की सायंकाल कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होगी। उसमें आगे का कार्यक्रम, एजेंडा, उपवेशन निर्धारित किया जाएगा। लेकिन कार्यमंत्रणा समिति की बैठक नहीं हुई, और आनंद फानंद में जो इनका उद्देश्य था, जो इनका मकसद था, विधेयक पारित करना और अनुपूरक बजट को पारित करना मकसद था, और संख्या बल के आधार पर इन्होंने बजट पास किया है। और जो यहाँ के प्रमुख मुद्दे थे, जिस वजह से पंचायतों में धांधली की गई, गड़बड़ी की गई, सत्ता बल का, धन बल का, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, ये जग जाहिर है। आपदा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हमारे माननीय सदस्यों ने चर्चा की मांग की। हम चाहते थे कि इसमें विस्तृत चर्चा हो। हमें याद है पिछले सत्र में भी आपदा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर, जिससे पूरा प्रदेश प्रभावित रहा है, माननीय अध्यक्ष विधानसभा की ओर से, सरकार की ओर से मात्र आधे घंटे का समय निर्धारित किया गया। और इस बार थराली में हो, जहाँ पर मानव हानि हुई है, जहाँ पर सब कुछ बिखर गया है, जहाँ पर बुनियादी सुविधाएं खत्म हो चुकी हैं, जहाँ पर आज भी जो वहाँ के बाशिंदे हैं,
जो प्रभावित परिवार हैं वह संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। अन्य क्षेत्रों में भी ये दशा है। तो निश्चित रूप से भाजपा आपदा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा न कराकर निश्चित रूप से जनता में इनका जो चेहरा है, जो असली चेहरा, वो बेनकाब हो चुका है। आज भी हम चाहते थे कि यहाँ पर 17 आपदा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हमारे सभी साथियों ने कल भी पुरजोर तरीके से यही कहा कि आपदा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। और हमने माननीय अध्यक्ष विधानसभा से भी निवेदन किया कि इसमें 4 दिन का सत्र जो निर्धारित किया गया है, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो, जिससे कि सरकार से हम जवाब मांग सकें, जिससे कि यहाँ के जो सवाल हैं उसका हल ढूंढ सकें। लेकिन सरकार बचना चाहती थी और सत्य सीमित करके इन्होंने एक तीसरी कर ली है। जनता इसका जवाब इनको देगी। आप बाजपुर में जीत गए, जो यशपाल आर्या माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का क्षेत्र है, तो वहां पर कोई चर्चा नहीं हो रही है कि अच्छा मतदान हुआ है, अच्छी चुनाव की काउंटिंग हुई है, लोकतांत्रिक तरीके से वहां पर चुनाव संपन्न हुआ है। आप देहरादून में जीत गए, आप वहां पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। जहां हार गए हैं, जैसे पूरे देश के अंदर आपकी पार्टी का एक आदत सी बन गई है, या मैं समझता हूं कि आपकी पार्टी ने वहीं से एक नीति तय कर दी है कि जहां जहां आप हारेंगे कोई न कोई आप बहाना बनाएंगे, कोई न कोई अपनी फेस सेविंग करेंगे। जैसे हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम दोषी है, ईवीएम को दोष ठहराते हैं। इस बार तो ईवीएम भी नहीं थी। और जब कहीं हार जाते हैं तो कहते हैं चुनाव आयोग दोषी है, कभी हार जाते हैं प्रशासन पर ठीकरा फोड़ते हैं। अरे भाई, नैनीताल में ही देखिए आप, जहां नैनीताल में आज परिणाम घोषित हुआ है उसमें अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का जीता है और उपाध्यक्ष कांग्रेस का जीत गया। अगर निष्पक्ष मतदान नहीं होता विकास जी, तो आप बताइए क्या ऐसा होता? क्या दोनों ही पद भाजपा को मिलने चाहिए थे? तो निष्पक्ष मतदान हुआ है, उसकी वीडियोग्राफी हो रही है, ऑब्जर्वर है, निर्वाचन आयोग उस पर देख रहा है। अरे भाई, आप अपनी हताशा, निराशा, अपनी हार छिपाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, जबकि उत्तराखंड की जनता जानती है हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आपदा आती है, हम ग्राउंड जीरो पर होते हैं। हम उत्तराखंड की जनता के लिए जो भी निर्णय लेना होगा हम वो निर्णय लेते हैं। हमारा तो आपसे अनुरोध था कि आप भी जो है सकारात्मक रूप से आपने आज सदन का, इतने बड़े प्रदेश का जो जरूरी चर्चा है उसको ऐसे ही जो है आज आपने तिरंगांजलि दे दी। आपने बिल्कुल विकास के कामों को बिल्कुल भी प्राथमिकता नहीं दी। अपने निजी स्वार्थों के लिए आप दिन भर हल्ला करते रहे हैं और सदन का सारा समय आपने बर्बाद कर दिया।